जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा। एक अफसोसनाक खबर के साथ जो है वो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो खान साहब के कंटेनर के ऊपर फायरिंग का वाक़या पेश आया है, यकीनन अफसोसनाक है और एक बार जो है वो तो जिस वक़्त वो न्यूज़ फ्लैश हुई तो ज़ाहिर-सी बात है कि कोई भी एक नॉर्मल इंसान जो है उसके लिए एक अ, शॉकिंग होता है कि अल्लाह ख़ैर करे कि पता नहीं क्या जो है वो हो गया है। लेकिन जैसे-जैसे जो सूरत-ए-हाल है वो वाज़िया होती चली गई, यकीनन जो कुछ दोस्त अहबाब उसमें बेचारे शहीद हुए हैं, उनके लिए यकीनन जो है वो दुआए मग़फ़िरत और अफ़सोस का इज़हार और इमरान खान साहब की सेहत के लिए दुआ। यहाँ पर जो है वो सिर्फ़ मैं इतना कहना चाहूँगा कि देखिए मैं अक्सर औक़ात अपनी वीडियो में अपने उस्ताद साहब का एक बयान जो है वो अक्सर कोट करता रहता हूँ कि इख्तलाफ़ होना चाहिए, इख्तलाफ़ रखना नहीं चाहिए। तो बहरहाल जो भी है इसकी इन्वेस्टिगेशन यकीनन होनी चाहिए और जो लोग भी हैं उनका जो बहरहाल वो मुजरिम तो मुजरिम जो है, मुल्ज़म तो ख़ैर वो नहीं है। वो तो जब वो जाएगा कोर्ट में तो उसको मुजरिम कहेंगे, लेकिन मेरा ख़्याल है कि सब कुछ जो है वो कैमरे की आँख पर है। तो यकीनन एक अफ़सोसनाक वाक़या है। कोई जान भी एक चली गई है। कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। लेकिन हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो बाकी के मामला जो है उनको बेहतर रखे और तमाम लोग जो है वो उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और ये जो भी सिलसिला है, जैसा भी है, जो भी एक्टिविटी है बहरहाल ये एक जमहूरी अमल का हिस्सा है और इस पर कोई दो राय जो है वो नहीं हो सकती। अब जो है ज़ाहिर-सी बात है कि मुल्क के अंदर कोई भी इंसिडेंट होता है, चाहे वो पॉज़िटिव हो या नेगेटिव हो, उसका हमेशा से मार्केट जो है वो रिएक्शन देती है। अब इसमें भी दो राय नहीं है कि कल जो है वो यकीनन कुछ पैनिक जो है वो फैलेगा। और लोग जो हैं अब मैं काफ़ी देर से इस चीज़ का जो है वो इंतज़ार कर रहा था कि थोड़ी-सी मज़ीद जो है वो क्लैरिटी आ जाए तो फिर जो है वो हम बात करते हैं। मेरा व्हाट्सएप जो है वो तकरीबन भरा पड़ा है मुख़्तलिफ़ किस्म के मैसेजेस से जिसमें बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं, वो अब ये पूछ रहे हैं जी कि हमें क्या करना चाहिए? देखिए बात ये है कि मैं दोबारा फिर पहले वो बात दोहराऊँगा, जो भी मैंने शुरू में की कि अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि खान साहब जो हैं वो खैर-खैरियत से हैं। वो ज़ख्मी ज़रूर हुए हैं लेकिन हम जो है वो क्या कहते हैं कि उम्मीद रखते हैं और दुआ गो हैं कि जो ज़ख्म है उनका वो इतना गहरा ना हो। तो ये सारी सूरत-ए-हाल को मद्देनज़र रखते हुए जो सिनेरियो है उसमें ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको जो है वो दूसरी ज़िंदगी दी है और वो खैर-खैरियत से हैं। तो लिहाज़ा अब मार्केट में अगर पैनिक फैलता है, जो कि यकीनन फैलेगा भी, तो वो एक वक़्ती पैनिक होगा और शायद कोई 1 आध दिन के अंदर जो मामलात हैं वो सिमट जाएँगे। इसलिए ज़्यादा जो है वो परेशान होने की बात नहीं है। दूसरा ये है कि देखिए मैं अक्सर अपनी वीडियो में एक बात कहा करता हूँ कि स्टॉक मार्केट जो है वो पेशेंस का काम है, ये असाब की जंग होती है। जिस बंदे के असाब मज़बूत होते हैं, वो हमेशा स्टॉक मार्केट में से कुछ न कुछ लेकर जाता है और जिसके असाब कमज़ोर होते हैं, वो हमेशा कुछ न कुछ गँवा के जाता है। अब ज़्यादातर मैसेजेस जो हैं वो ये हैं कि जी इतना मैं लॉस में हूँ, तो मैं कल वो भी बेच देता हूँ। किसी ने किसी का कुछ मैसेज है, किसी का कुछ मैसेज है। यार देखिए बात ये है कि अगर आप इतना सेंसिटिव कारोबार कर रहे हैं कि जो एक खबर से ऊपर-नीचे हो जाता है, तो अगर आप में इतना जो है वो बर्दाश्त नहीं है, तो बेहतर ये है कि आप ऐसे कारोबार से किनारा कशी इख्तियार फ़रमाइए। इंसिडेंट मुस्बत हो या मनफ़ी हो, दोनों का ये तो मिनटों में स्टॉक मार्केट के ऊपर असर आता है। इसलिए आपसे गुज़ारिश ये है कि आप अपने असाब पर, हवास पर काबू रखिए। सूरत-ए-हाल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, खान साहब खैरियत से हैं। तो इन्वेस्टिगेशन भी होगी, सब कुछ होगा और उम्मीद ये की जा सकती है, बल्कि मैं तो बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हूँ कि शायद कोई अगले कोई 4
2 سے 4 घंटे तक जो है वो इंशाल्लाह खान साहब का कोई ना कोई बयान सामने आ जाएगा कि वो बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। और जिस तरह से उन्होंने हिम्मत दिखाई है और वो कंटेनर से जब वो निकले हैं तो उन्होंने बाकायदा हाथ हिलाया है, तो वो एक एथलीट हैं, एक हौसलामंद आदमी हैं। तो आई होप सो, बल्कि होप सो को डबल कर लें आप कि सब इंशाल्लाह ठीक होगा। तो इसलिए कल अगर वक़्ती तौर पर 1 या 2 दिन आपको इसमें एक डाउनफॉल नज़र आता है, तो उसका एक सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप कल स्टॉप लॉस इस्तेमाल कीजिए। बजाए इसके कि आप जो है वो बेचने की तरफ भाग जाएँ, आप एक अच्छा-सा स्टॉप लॉस कैलकुलेट कीजिए और उस कैलकुलेट करने के बाद आप उस स्टॉप लॉस को सुबह एग्ज़ीक्यूट कीजिए। हाँ, अगर कुछ चीज़ें जो हैं वो सुबह खुलते ही लोअर लॉक पर हैं, तो फिर मेरा ये ख़्याल है कि आपको भागना नहीं चाहिए और आपको इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ चीज़ें जो आपके पास शेयर्स मौजूद हैं, वो खुलते हैं लेकिन वो लोअर लॉक पर नहीं खुलते और इतना पैनिक नहीं फैलता, जो कि मैं समझता हूँ कि शायद इतना पैनिक नहीं फैलेगा। जिसकी मैंने 3 से 4 बार अभी-अभी जो है वो रिपीट किए हैं अपने अल्फ़ाज़, और मैं एक बार फिर किए देता हूँ क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि देखिए सबसे जो अहम चीज़ होती है किसी भी मूवमेंट के हवाले से वो उसका लीडर होता है, ठीक है ना? तो चूँकि अल्लाह ताला की ज़ात ने ख़ान साहब को महफ़ूज़ रखा है, तो इसलिए ये एक वक़्ती पैनिक होगा और शायद इतना ज़्यादा कल पैनिक मेरे ख़्याल में तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि बहुत पैनिक होगा, तो आपको अपने जो मामलात हैं उनको स्टॉप लॉस के साथ लेकर चलना चाहिए। ये तो थी सारी जो भी लुब-ए-लबाब था आज के सारे वाक़ये का और उस हवाले से जो मैं आपसे कहना चाह रहा था। अब थोड़ा-सा मार्केट की तरफ चलते हैं और थोड़ा-सा मार्केट के गुज़िश्ता 3 से 4 दिन की जो मूवमेंट है उस पर बात करते हैं और फिर हम इसको आगे लेकर चलेंगे। आज जो है वो 150 पॉइंट्स जो है वो मार्केट ने डाले हैं। सर्किट ब्रेकर की अगर हम बात करें तो आज क्या पोज़ीशन रही? आज माशाल्लाह से एक बार फिर 12 कंपनीज़ जो ओपन कैप है और जिसमें हैस्कोल एक बार फिर हुआ है। इसके अलावा बादशाह का शेयर जो है वो फिर अब ऊपर की तरफ रवाँ-तवाँ है और इसके साथ सिंथेटिक एक बार फिर हुआ है। तो लिहाज़ा सूरत-ए-हाल जो है वो ठीक चल रही है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चीज़ें जो हैं वो पॉज़िटिविटी की तरफ जा रही हैं और गुज़िश्ता 2-3 दिन से जो है वो मार्केट बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। अब आगे चलते हैं और थोड़ा जायज़ा लेते हैं कैंडल का और फिर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। देखिए गुज़िश्ता 1, 2, 3 और 4 ये जो 4 दिन से लगातार मार्केट जो है ये छोटी-छोटी सी कैंडल बनाती हुई एक दरमियान में बड़ी है। बाकी तीनों कैंडल्स जो हैं वो छोटी-छोटी सी हैं और जिस अगर आप इसमें थोड़ा-सा मज़ीद बागौर जायज़ा लें, ये थोड़ा-सा बड़ा करके देखते हैं, तो आप इसमें इस चीज़ का गौर फरमाइए कि हर दिन जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हर रोज़ जिस वक़्त मार्केट का सिलसिला चलता है, तो उसमें आप ये देखिए कि सेलिंग प्रेशर एक बार ज़रूर आता है और अच्छा खासा आता है। आप इस कैंडल को देख लीजिए, इससे अगले दिन की कैंडल को देख लीजिए, आज की कैंडल को देख लीजिए कि हर रोज़ जो है वो सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अब ये क्या चीज़ है? ये चीज़ ऐसी है कि हर बंदा जो है वो जब कोई चीज़ खरीदता है, फिर जैसे ही उसको 2, 4, 5% प्रॉफ़िट मिलता है, तो वो उसको फिर बेचता है। जब वो बेचता है, तो फिर वो सेलिंग प्रेशर आता है। फिर देन वो अपनी एक नई बाइंग बनाता है। तो ये वजह है कि हमें ये बाइंग सेलिंग जो है, ये मार्केट में नज़र आ रही है। लिहाज़ा इस बाइंग और सेलिंग का मतलब क्या है? इस बाइंग और सेलिंग का मतलब ये है कि कुछ न्यूज़ ऐसी हैं जो कि पाइपलाइन में हैं, उसका इंतज़ार है। तो जैसे ही वो न्यूज़ जो है वो डिस्क्लोज़ होंगी, तो फिर ये जो मार्केट का जो एक मोमेंटम है जिसमें हम ये बाइंग और सेलिंग दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं, फिर ये बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तीसरी चीज़, अगर आप मार्केट का ये वॉल्यूम देखें तो गुज़िश्ता 3 दिन से जो लगने वाला वॉल्यूम है, वो भी तकरीबन एक जैसा है। आज बहरहाल अच्छी बात थी कि मार्केट में वॉल्यूम पिछले 2 सेशंस की निस्बत ज़्यादा था और इसमें भी हैस्कॉल का किरदार था। तो अहम चीज़ दोबारा फिर आखिर में जो है वो मैं 5वीं मर्तबा जो है वो रिपीट कर दूँ और वो ये है कि देखिए थोड़ा अपने जो है वो असाब को सँभालिए
کیونکہ میں یہ اس قدر جو ہے وہ جو ہے وہ مجھے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک بات کو مجھے 6 سے 7 بار ایک ویڈیو کے اندر کہنا پڑا ہے، کیونکہ میرے پاس اس قدر میسیجز ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پینک ہوئے ہوئے ہیں۔ سو ڈونٹ پینک، یہ کاروبار ہے اور یہ کاروبار ایسا ہی ہے اور اس میں چیزیں جو ہیں وہ منٹوں میں بدل جاتی ہیں۔ تو ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ، ہر چیز جو ہے یہ ہماری کاروبار کا حصہ ہے۔ تو چونکہ میں نے جس طرح سے آپ سے پہلے گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خان صاحب کو الحمدللہ محفوظ رکھا ہے، تو لہٰذا اگر کل کو پینک شینک پھیلتا بھی ہے تو اس سے اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ میں نے جو اعصاب کے حوالے سے اور مارکیٹ کی جو سینسٹیوٹی ہے اس کے حوالے سے جو تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کی ہے، وہ آپ تک جو ہے وہ بیان پہنچ چکا ہوگا، اور یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے وہ ان چیزوں کو فالو کریں گے۔ لہٰذا پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، ٹیک اٹ ایزی۔ کل انشاءاللہ صورتحال اگر پینک ہوتی بھی ہے تو میرا خیال ہے کہ شاید دوسرے سیشن میں معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ۔